हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। आपने रिसेंटली न्यूज में देखा ही होगा, अपने इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एक स्पेस मिशन पे गए हैं और चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर तक मतलब 2025 तक वो अर्थ पे रिटर्न नहीं आएंगे। उनके स्पेस मिशन में से फोटोज वीडियोज आ रहे हैं, लेकिन साथ में ही कुछ ऐसे न्यूज भी आ रहे हैं कि उनके हेल्थ को रिस्क है, उनका बोन लॉस हो रहा है, उनके मसल्स वीक हो रहे हैं। लेकिन ऐसा सब क्यों हो रहा है? इधर पृथ्वी पे रहना और अंतरिक्ष में रहना, उसमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और हेल्थ को इश्यूज क्यों आते हैं, ये आपको जानना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। पृथ्वी और अंतरिक्ष में सबसे बड़ा बदलाव आता है ग्रेविटी के वजह से। यह पृथ्वी पे ग्रेविटी हमें कंटिन्यूअसली नीचे जमीन पे खींचने का काम करती रहती है। लेकिन आपने कभी सोचा है ग्रेविटी की वजह से हम जमीन पे चिपक क्यों नहीं जाते? ग्रेविटी होने के बावजूद भी हम पैर उठा के चल सकते हैं, हाथ उठा के काम कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है हमारे बोन्स एंड मसल्स के वजह से। ग्रेविटी हमें कितना भी नीचे क्यों ना खींचे, उससे ज्यादा ताकत लगा के बोन्स एंड मसल्स काम करते हैं, जिसके वजह से हम चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली ग्रेविटी के विरोध में काम करने के वजह से हड्डी एंड मसल्स पे एक तरीके का लोड आ जाता है, जिसके वजह से बोन्स में ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब ही हड्डी की ताकत बढ़ाने की प्रोसेस एंड मसल्स में हाइपरट्रोफी मतलब ही स्नायु मास बढ़ाने की प्रोसेस चालू हो जाती है। यही हम अंतरिक्ष में देखें तो अंतरिक्ष में ग्रेविटी बहुत कम होता है। एस्ट्रोनॉट जैसे तैरते तैरते एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसके वजह से फिर अंतरिक्ष में बोन्स एंड मसल्स पे काम करने का कुछ लोड ही नहीं होता है। फिर धीरे धीरे हड्डी में ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब बोन की मास कम होने की, ताकत कम होने की प्रोसेस एंड मसल्स में एट्रोफी मतलब स्नायु मास कम होने की प्रोसेस चालू हो जाती है। इसी की वजह से अंतरिक्ष में बोन्स एंड मसल्स वीक हो जाते हैं। इंटरनेशनल रिसर्च थ्रू ऐसे प्रूव हुआ है, अगर कोई एस्ट्रोनॉट 6 महीने से ज्यादा टाइम स्पेस में रहता है तो उनमें 20% जितना बोन लॉस हो सकता है। इसके अलावा भी अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने के वजह से बॉडी में जितना भी लिक्विड पार्ट है, जो भी फ्लूइड पार्ट है, वो बॉडी के ऊपरी हिस्से में ज्यादा करके जमा होता है। फिर जिसके वजह से आंख का, सर का प्रेशर बढ़ना, उधर के नर्व्स पे बहुत प्रेशर आना, ऐसे सब प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। अंतरिक्ष में जैसे बोन्स एंड मसल्स पे ज्यादा लोड नहीं होता है, वैसे ही हार्ट पे भी काम करने का ज्यादा लोड नहीं होता है। हार्ट काफी इजीली ब्लड पंप कर सकता है, फिर जिसके वजह से धीरे धीरे हार्ट का भी साइज कम होने लगता है। अंतरिक्ष में यूवी रेडिएशन पृथ्वी के यूवी रेडिएशन से कई गुना ज्यादा होते हैं, जिसका डैमेजिंग इफेक्ट एस्ट्रोनॉट के पूरे बॉडी पे आता है। लेकिन ये सब बदलाव जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताए, वो कम किए जा सकते हैं और वो कम होने के लिए ही किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में भेजने के पहले से ही उनका ट्रेनिंग चालू हो जाता है। पूरी मेडिकल टीम जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, वो एस्ट्रोनॉट को प्रॉपर ट्रेन करता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद भी डेली 2 घंटा स्पेशल डिवाइस पे एस्ट्रोनॉट एक्सरसाइज करते हैं। अपना मिशन कंप्लीट करके वापस पृथ्वी पे आने के बाद एस्ट्रोनॉट का प्रॉपर मेडिकल चेकिंग होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी उनका प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग चालू हो जाता है और फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी नॉर्मल में आ जाती है, उनका लाइफ नॉर्मल हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये मुझे कमेंट्स थ्रू जरूर बताइए। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और खुद का ख्याल जरूर रखिए।